कोई न सहारा हो गे माया आगे ना कोइलो जी। पिछले एक सप्ताह के अंदर में ये नालंदा बिहार शरीफ का तीसरा मर्डर का घटना है जो जात के नाम पे हुआ है। हाल देख लीजिए आप, इस हालात में ये लोग काम करते हैं, पूरा घर में कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, तो ये लोग जात के नाम पे डराता था ये लोग हमेशा। हाँ जी भैया, डरा घर दूसरा दबारे तेरा दाम जैसे हटा दे, भगा दे, मार दे रहे। क्या बिहार फिर से 80 के दशक वाला बनने वाला है? हर दिन कोई न कोई मर्डर का खबर आता है। सोचिए इनके घर में कोई काम क्रिया करने वाला भी पुरुष नहीं बचा। चचेरा चाचा के बेटा है। अब चचेरा चाचा के बेटा हुए, हम भतीजा उनको भतीजा हुए। चिराग पासवान को क्या जात के नाम पर कलंक है, जात ही का मर रहा है, कोई मदद भी नहीं दे रहा है। हमने जाते के वोट दिए। सम्राट के सरकार में क्या बिहार फिर से 80 के दशक वाला बनने वाला है? हर दिन कोई न कोई मर्डर का खबर आता है। अभी पिछले एक सप्ताह के अंदर में ये नालंदा बिहार शरीफ का तीसरा मर्डर का घटना है जो जात के नाम पे हुआ है। समझिए, सिर्फ जात के नाम पे। अभी हम हैं हिलसा के चिकसौरा में और यहाँ पे एक पासवान जाति के बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मार दिया गया कि यादव के यहाँ खाना खाने गए थे। सोचिए, कोई व्यक्ति आज के 2026 वाले बिहार में जब हम लोग इतना तरक्की और डेवलपमेंट की बात करते हैं, तब किसी बुजुर्ग का सिर्फ जाति के नाम पे, किसी यादव जी के यहाँ खाना खाने गए हैं बारात में, भोज में, उसके लिए मार दिया जाए, ये कितना खराब बात है। और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अब देखिए, पूरा परिवार रो रहा है, बिलख रहा है, कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं है। नेता मंत्री को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता, सीधा टाल मटोल में आ जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है एक आम आदमी की जिंदगी का? सोचिए, इस परिवार के वो कमाने वाले थे और अब नहीं है, परिवार का रोते बिरते हाल है। क्या हुआ था जी? ना कोइलो जी। पिताजी थे आपके? पिताजी के निमंत्रण दिया है शादी खाने के लिए। निमंत्रण भी दिया था? निमंत्रण दिया ऐसे, बाबूजी नहीं हमको गया। हम बाबूजी कभी न किनको ही नहीं जाते हैं खाने के लिए, इनको ही नहीं जाते। अभी कान कैसे मारती हो कि बाबूजी खाना खाई गया। बाबूजी के निमंत्रण दिया शादी के खाने के लिए, बाबूजी हमको चल गया खाने के लिए। गोली काहे मार दिया? गोली मारने के लिए पहले से लड़ाई था? पहले से कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है भैया, कुछ भी ना भैया। विवाद नहीं, हमको वो सबसे विवाद नहीं है, मटर कुछ से नहीं विवाद है। विवाद रहता बाबू भैया, हमको पाती जी नहीं जाता खाना खाए के लिए, खाना हमको भोजन घरे नहीं था। मगर हमको क्या होता है, वो लोग छोट जात कह के और ये सब डराता था पहले से? क्या हाँ रोहिया कह के रहे बाटे मांग बेटी के मारता पीटता, भाई बन के सब के मारते पीटते। हमने 2-3-4 घर हर जानी बाबू। तू ये 4 घर पासवान जाती थी? हाँ भैया, 3-4 घर पर सामान। तो क्या कहता है, ये लोग जात के नाम पे डराता था ये लोग हमेशा? हाँ जी भैया, डराता 4 घर दूसरा दबारे तेरा दाम जैसे हटा दे, भगा दे, मार दे रहे। भैया 4 घर दूसरा दबे कोई ना कि कुछ नहीं बिगाड़ के तैयार राजवा के हमारे गोलियां ठोकिए दिल के बाबू भैया। कुछ विवाद ना हमारा राजवा के तैयो गोलियां ठोकिए दिल की बाबू। ये बात होगा बाबू की तो उसको स्टेप लेना चाहिए कि ना बाबू, कि हमको बेटी के कारज है, हमको भी आया खाने के लिए या कुछ कर रहे, तुमको मारना क्या बात है? अखनी बाबू दुश्मन के दुश्मन आ जाएगा हमको दोहारी पर। हम ये घर है तैयो बाबू हम गोली नहीं मारे देंगे, कहे कि बाबू पहले हमारा मार देता मारिया। वो जे रहते है उसको गोतिया है, वो मारा है जो गोतिया है। देखा है गोतिया है बाबू ने तेरे निमंत्रण दिया खाने के लिए, वो देखा वो जे पड़ी है तो हमको बाप के गोली मारा है। तो मतलब कितनी निमंत्रण दिया खाने के लिए, गोलियां मारे लगी ना। 2 बेटी के शादी करा, 2 बेटी के शादी निमंत्रण नहीं देता, 2 बेटी के शादी करा तो बाबूजी के हमारा निमंत्रण कभी नहीं दिया। आज तीसरा बेटी में निमंत्रण दे दिया हमको बाबूजी के। अब बाबूजी हमें खाना ले गया, खाना खा के 4 डेग बढ़ाइया
वही ना बाबूजी के गोली मार दिया। आज जिसको जे निमंत्रण दिया यही आदमी वजह पे ठहरा है हमारा कौची कही उसको गोली लगती तो प्रौकी लगती बाबू तो माथा पर लगते ये पर लगती ये पर लगती एकरा में से लग के यही आ जाता कि हमारे यहाँ जीते बाबू के मारा है। बाबूजी हमको कह रहा है कि घुसा के हमको मार दिया है। बयान भी है उनका, अस्पताल में से दिया गया बयान भी है जो उसको आप सुन सकते हैं। जब भाग के आ रही है कहे बिजलिया के बैठवा या गोली मार के सका के गोली मार बिजली के बैठवा ये गोली मार के सका के। तो ये हालात है। आपके घर में से और कौन कमाने वाले थे, कौन कमाते थे? बेटा दूगो बाबू गुजर गया बेटा, वही पाती जी खड़े थे, कोई ना बाबू, कोई ना हमारा सहारा है बाबू। आपके बेटा भी नहीं रहे? ना बाबू दूगो बेटा ब्याह शादी कर गुजर गया। तीनों बेटी वही कमा के सब पागल बारा सब बेटी है बस। कोई ना सहारा हो गए माया। सोचिए इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। 2 बेटा था इनका जो गुजर गया और इसमें 3 बेटियां हैं, उनमें से भी एक का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है ये बता रही हैं और एक बोलने में असमर्थ है। नहीं ना कुछ न बोला, गोंगा खिलागा तो ये मानसिक तौर पे वो फिट नहीं है। तो ऐसे में सोचिए इस पूरी परिवार का जिम्मेदारी कौन लेगा? आज की राजनीतिक व्यवस्था में सोचिए आज भी जात के नाम पे इस तरह के हत्या हो जाना सिर्फ एक समाज का, सिर्फ एक गांव की नहीं, पूरे बिहार की एक प्रॉब्लम है जिसे आप दुनिया को दिखा रहे हैं कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। क्यों आपके यहाँ कोई आएगा कंपनी लगाने? क्यों यहाँ आपके यहाँ कोई आएगा कोई बड़ा सा रोजगार देने लोगों को? आप सोचिए, आप लोग खुद आपके ही लोग जात के नाम पे एक दूसरे को ठोक रहे हैं। चिराग पासवान जैसे लोग कर क्या रहे हैं? हमको यही समझ में नहीं आता कि जात के नाम पे आप इतना पूरी पॉलिटिक्स चमकाते हैं। जीतन राम मांझी तो आप इतना बोलते हैं, भरत तिवारी के मामले में या बाकियों के मामले में तो इतना बोले, इस मामले में क्यों नहीं बोलते हैं आप? तो सबसे बड़ी समस्या इस बात का है कि लोगों में इतना कॉन्फिडेंस आया कैसे, क्यों आ रहा है कि किसी को मार दो और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा? इस परिवार का जिम्मा कौन उठाएगा? सोचिए कि हाल देख लीजिए आप, थोड़ा सा आइए घर का दिखाइए स्थिति। इस हालात में ये लोग काम करते हैं, पूरा घर में कुछ भी नहीं है। अब देख लीजिए, ढलाई तक नहीं है सही से, चूल्हा पे यहाँ खाना बन रहा है। घर कहाँ शुरू होता है कहाँ खत्म हो जाता है जिसका कोई पता नहीं है। और ये सोते थे, देखिए यहाँ पे वो बुजुर्ग व्यक्ति थे जो यहाँ पे सोते थे। क्यों हो रहा है भाई ये सब सिर्फ जात के नाम पे मार दिया वो लोग? जात के नाम पर मार दिया था। चिराग भैया कहें कि बिहारी पोस्ट कहे थे ना, फर्स्ट कहे थे ना, उस सबसे खत्म वाला काम किए हैं। जो कि चिराग भैया को करना चाहिए कि जो कि पारिवारिक हम लोग हैं, समाज हम लोग हैं, पसमान समाज है, उनको कम से कम कहना चाहिए कि हाँ भाई समाज को हमको घटना हो गया ऐसा, तो कम से कम जल्द से जल्द जाके मिलना चाहिए उनको। बाकी वो नहीं चाहते हम लोग का। कोई उनकर पार्टी वार्टी से कोई नहीं आया है मिलने? कोई नहीं आ रहा है सर, हम तो कहाँ कुछ ही नहीं रहता, कहाँ कहें हम? कोई नहीं पता देता है कि हम उनको समाज से आए हैं, उनका पार्टी से हम आ रहे हैं या चिराग भैया के अति से आ रहे हैं। कोई तो हमको कहवे नहीं करता, हम कहा जाने कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। बताइए आप क्या हुए? आप दामाद हुए हैं? नहीं, भतीजा हुए हैं आप। सोचिए इनके घर में कोई काम क्रिया करने वाला भी पुरुष नहीं वो नहीं है, चचेरा चाचा के बेटा है। आप चचेरा चाचा के बेटा हुए? हम भतीजा उनको भतीजा हुए। तो यहाँ पे आप लोग 4-5 घर ही हैं? हाँ सर, 4-5 घर। तो आप लोगों को क्या डरा के रखता है लोग? डरा ही कि तो अब तो ऐसे रहता है, 4-5 घर है तो डर ही नहीं रहेंगे। और थोड़ा अथी करेंगे, सर उठा के देखेंगे तो देखने लगा हम लोग का 4-5 घर है ये। क्या कहिएगा सम्राट चौधरी से, हमारे मुख्यमंत्री साहब, क्या कहने को करिएगा? क्योंकि इस घर में तो कोई पुरुष भी नहीं बचा जो काम क्रिया करे। आप भतीजा होके काम क्रिया कर रहे हैं, तो क्या कहिए, कुछ मांग करिएगा? मांग करेंगे नहीं, जो हम लोग कैसे किया है उसको निर्दोष का सबको अथी चाहता है, बुलडोजर चला देता है। इनको बुलडोजर चला के ढा दो तब तो पकड़ाएगा। ऐसे जंगल में रहता है, लुकल रहता है, ये मेरा आ जाता है, नाइट में आ जाता है, दिन भर इधर उधर रहता है। बताइए। तो देखिए कौन करने गई वो लड़की है, देखिए थोड़ा सा उठा दीजिए, उठ जाओ तो बाबू। देखिए ये है 3 बेटी है, इनमें से एक है जो जिसका स्थिति 4 बेटी में से यही विकलांग है सर, ये पूरी तरह से विकलांग है, गोंग भी है। तो सोचिए ये हालात है, कैसे ये लोग मैनेज करेगा, कैसे ये लोग आगे कुछ करेगा? ये लोग कोई नहीं है बाबू, इसको कोई नहीं है, यही 4 लोग हैं बस। एक लोग कमा के खिलाने वाला के तो जान मार दिए,
हम तो परिवार हैं, तो ये लोग के तो हमको नंदोषित हैं, ये सब भागनी है, ननद है। ये लोग जान मार दिए, कमाई वाला के खेती मजदूरी करते थे, बाल बच्चा के पोसते थे। इतना अलावे में निमंत्रण दिए कि कौची दिए जो खाना खाएगी, यही सुन रहे हैं कि गोली मार दिए बस। तो यही हमको सरकार से कहना है कि हमको 4-5 प्राणी के मतलब कुछ दर्द देवल जाए, और ओकर बाद में मारे वाला के फांसी की सजा देवल जाए, घर में कोई के नौकरी देवल जाए कुछ के। नहीं तो इन लोग के पास कोई उपाय नहीं है अब खाने वो के लिए। कुछ नहीं है, न खेत है न बधारी, चौरा बटाया करके खाते हैं ये लोग, अब कुछ नहीं है। कुछ कहना है आपको मुख्यमंत्री से? कुछ कहना है बाबू, हमको रोजी रोजगार दे दिए, हमको कोई आस नहीं, हमको खाए के हमको अथी दे दिए, पैसा दीजिए। कोई आपके घर में अब जेंट्स नहीं है जो आपको लोग को कमा के कोई खिलाएगा? बाबू कोई नहीं बाबू, कोई नहीं, कोई नहीं बाबू, कोई सहारा ना बाबू। हमको जीवित दीजिए, हम जीवित चाहते हैं, दुश्मन के हम फांसी चाहते हैं। हाँ, दुश्मन के फांसी तो कारण ही बाबू भैया कि ये तना 3 गो टोला में कोई कह दे कि कोई हमरा उरे भी बात कहियो, बोलल है फलानमा, कुछ विवाद कोई से नहीं बाबू। चिराग पासवान को क्या कहेंगे? जात के नाम पर वो कलंक है, जात ही का मार रहा है, कोई मदद भी नहीं दे रहा है। हमने जाते के वोट दिए, अब वोट देवल का योरी रहा है कि आज फलना पासवान है कि उनका लाही वोट दे दे, जीत जेथिन तो हमने के भलाई करथिन, मगर एको भलाई ना। जाते के नाम पे वोट देते हैं हमेशा। जी देवे करे, आज इस बात का बुरा लग रहा है कि नहीं देते तो ये सब नहीं होता। तो देवे ना करेंगे सर, आज दिन के बाद देवे नहीं करेंगे, कोई जात रहे बाकी नहीं देंगे वोट। वोटे नहीं देंगे? नहीं, वोट अपन घर में रख ले रह जाएंगे, नहीं करवाए होगा ना इन लोग के, तो हम लोग वोट नहीं देंगे। हम 5 घर हैं, 10 घर हैं, जब वोट सौंसे एरिया चारों पट्टी ज्यादा है, चाहे 10 घर दुसाद है, तो आज ये घर में मार दिया, बिहान वो घर में मार देगा, तो क्या करेगा आदमी? उसको फांसी पड़ना चाहिए, तब वही वोट देंगे, ना तो नहीं देंगे बस। तो ये हालात है भैया बिहार का। बोल ही रहे हैं आपको कि नालंदा बिहार शरीफ में ये सप्ताह 10 दिन के अंदर में ये तीसरा खबर हम करने आए हैं जहां पे घटना घटा है, और जहां अमूमन एक ही मुद्दा है, जात के नाम पे मर्डर कर दिया गया। जिस आदमी पे आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे लोग, उसका स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वो बंदूक लहराता हुआ गाना वो है। अब पता नहीं, पुलिस जांच का विषय है, लेकिन जो इन लोगों ने दिया है हमें सबूत के तौर पे कि वो आदमी भैया ऐसे करता था, उसको हम लगा रहे हैं। फिलहाल जांच का विषय है। यहाँ पे पुलिस प्रशासन के लोग भी सुरक्षा के लिए बैठे हैं। सोचिए इतना खतरा बन जाए आज के वाले बिहार में कि पुलिस को गार्ड लगाना पड़ जाए 4-5 पासवान घरों की सुरक्षा के लिए, तो लानत है ऐसे शासन पे, ऐसे प्रशासन पे। आप लोग क्या करेंगे इस कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसे लोगों को कैसे न्याय मिलेगा आप बताइए। कमाने खाने वाला आदमी को मार दिया गया तो पूरा परिवार कैसे जिएगा? आज मीडिया आ रहा है, आजकल नेता भी आ जाएगा, लेकिन आज के 10 दिन 20 दिन या 2 महीना बाद तो कोई इन्हें नहीं पूछने वाला। मरेगा लोग कि जिएगा लोग, कौन देखने वाला? किसी दिन ऐसे ही आएगा, सज़ा नहीं मिलेगा, बाकियों को भी मार जाएगा, तो कैसे होगा? ऐसे कैसे काम चलेगा? ये सवाल को जिंदा रखिए अपने मन में, और थोड़ा डरिए। हम कहते हैं डरिए ऐसे चीज़ों से, सब लोग डरिए। आप चाहे जिस कास्ट से भी हों, ऐसे हरकत चलते रहेगा तो एक बहुत गंदा सा समाज में छवि पेश होगा, और जो बच्चे आपके सीख रहे हैं ना, वो अपना डायरेक्शन बदल लेंगे, और यहीं से गुंडाई, यहीं से बंदूक उठाने का कार्यक्रम शुरू होता है, जो 80 के दशक में बिहार देख चुका है पहले भी। तो आप राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।